डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेट्रोमाइजोन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि सुविकसित होता है। देयर इज़ नो डेफिनेट लिम्फेटिक चैनल्स, तो इसमें लिम्फ वाहिकाएँ जो हैं वो स्पष्ट नहीं पाई जाती है। द हार्ट इज एन एस शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द गिल्स। इसका जो हृदय है वो एस के आकार की संरचना होती है जो कि गिल्स के बीच में स्थित होता है। इट डेवलप्स इन द लार्वा एज ए स्ट्रेट ट्यूब विच बिकम्स इलोंगेटेड एंड एज द स्पेस इज लिमिटेड इट बिकम्स एस शेप्ड। तो लार्वा में यह एक सीधी नली के रूप में होता है और एडल्ट स्टेज में क्योंकि बीच में स्पेस की कमी होती है इसलिए यह एस के आकार का हो जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, 1 साइनस विनोसस, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल एंड 1 कॉनस आर्टरियोसस। तो इसमें 4 कक्ष होते हैं जो कि इस प्रकार से है। एक साइनस विनोसस है, एक कॉनस आर्टरियोसस है, एक ऑरिकल है यानी आलिंद है और एक वेंट्रिकल यानी निलय है। द हार्ट इज एनक्लोज्ड बाई ए पेरिकार्डियम विच इज सपोर्टेड बाई ए कार्टिलेजिनस प्लेट। हृदय जो है बाहर की तरफ हृदयावरण होती है जिसमें कि कार्टिलेजिनस या उपास्थल प्लेट पाई जाती है। द साइनस विनोसस इज ए थिन वॉल्ड चैम्बर एंड लीड्स इनटू ए थिन वॉल्ड ऑरिकल लाइंग अबोव द साइनस विनोसस। तो साइनस विनोसस जो है उसकी भित्ति पतली होती है, पतली भित्ति का कक्ष है जो कि ऑरिकल की थिन वॉल जो दीवार पतली दीवार है, पतली भित्ति है, उसके साथ में उसमें जाकर के खुलता है। द ऑरिकल ओपन्स इनटू द थिक वॉल्ड वेंट्रिकल। आलिंद जो है वो मोटी भित्ति वाले वेंट्रिकल में या निलय में खुलता है। द ब्लड ऑफ लैम्प्रे इज रेड इन कलर एंड हीमोग्लोबिन रिमेन्स इनसाइड द आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसका रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाई जाती है। दीज कॉर्पसल्स आर न्यूक्लिएटेड। आरबीसी जो है वो केंद्रक युक्त होती है एंड सर्कुलर इन आउटलाइन और बाहर से यह वृत्ताकार दिखाई देती है। The white corpuscles are closely similar to the lymphocytes and polymorph of higher vertebrates। तो इसकी जो WBC है वो उच्चतम कशेरुकियों के लिम्फोसाइट्स और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स के समान होती है। The blood forming tissue is present in the spiral valve, kidney and spinal cord। तो यहाँ पर रक्त का निर्माण करने वाले ऊतक जो हैं वो इसके स्पाइरल वाल्व में, इसके किडनीज में और इसके स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। एट्रियल सिस्टम, इसका धमनी तंत्र। फ्रॉम द वेंट्रिकल ए लार्ज वेंट्रल एरोटा रन्स एंटीरियरली बिटवीन द गिल पाउचेज। तो इसके निलय से एक मोटी अधर जो धमनी है वो गिल पाउचेज के बीच में से होकर के अग्रभाग की तरफ निकलती है। द बेस ऑफ द वेंट्रल एरोटा इज स्लाइटली डायलेटेड। द वेंट्रल एरोटा गिव्स 8 एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज टू द गिल पाउचेज। तो इस वेंट्रल एरोटा से 8 एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती हैं जो कि गिल कक्षों को या गिल चैम्बर्स को जाती है। द एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज इन द गिल्स। तो यह गिल्स के अंदर जाकर के केशिकाओं का निर्माण करती है। फ्रॉम द गिल्स द ब्लड इज कलेक्टेड बाई 8 डिफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। और गिल्स से रक्त का संग्रहण जो है 8 दूसरी अपवाही धमनियों की सहायता से किया जाता है, अपवाही फुफ्फुसीय धमनियों की सहायता से किया जाता है। ईच ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट branchial arteries supplies the posterior hemibranch of a gill pouch and the anterior hemibranch of the next। तो ये प्रत्येक जो एफरेंट और इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज हैं यानी अभिवाही और अपवाही फुफ्फुसीय धमनियाँ जो हैं ये पोस्टीरियर हेमीब्रांच ऑफ ए गिल पाउच
एंड एंटीरियर हेमी ब्रांच ऑफ द गिल पाउच। तो एक गिल ब्रांच जो एक गिल पाउच के आधे पश्च भाग को और दूसरे गिल पाउच के उसके अगले गिल पाउच के आधे अग्रभाग को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है या वहाँ से ब्लड कलेक्ट करने का काम करती है। द इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज ओपन इनटू द पेयर्ड डोर्सल एरोटा। ये जो है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो है वो एक जोड़ी डोर्सल एरोटा में आकर के खुलती है। यहाँ पर हार्ट का डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट डायग्राम। तो इसमें हार्ट के चैम्बर्स दिखाए गए हैं, ऑरिकल है एक साइड में, दूसरा वेंट्रिकल है, कॉनस आर्ट्रियोसस है और साइनस वीनोसस जो है इनकी लोकेशन दिखाई गई है। और जो सेकंड डायग्राम है इसमें सिस्टेमिक लेटरल व्यू ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्ट्रियल आर्चेज ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो यहाँ पर गिल्स में आने वाली जो है एफरेंट एंड इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और इनके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एंटीरियर सेरिब्रल है, एक्सटर्नल कैरोटिड है, आयोइड एफरेंट है, आयोइड इफरेंट है, फर्स्ट ब्रेंकियल है, डोर्सल एरोटा है, थायराइड आर्टरी एंड वेंट्रल एरोटा दिखाया गया है। These paired aorta run backward and then unite to form a single median dorsal aorta, which in turn gives series of segmental arteries to the myotomes। ये एक जोड़ी जो एरोटा हैं ये पीछे की तरफ जाता है और आपस में जुड़ करके एक सिंगल मीडियन डोर्सल एरोटा बनाता है और उसमें से कई सारी सेगमेंटल आर्टरीज निकलती हैं जो कि मायोटोम्स या मसल्स को जाती है। डिफ्यूज्ड क्रोमेफिन सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेगमेंटल आर्टरीज। तो कई सारी क्रोमेफिन कोशिकाएं जो हैं वो इन सेगमेंटल आर्टरीज पर या खंडीय धमनियों पर उपस्थित होती हैं। विच रिप्रेजेंट डिफ्यूज एड्रिनल मेडुला, जो कि एड्रिनल मेडुला विस्तृत अवस्था में एड्रिनल मेडुला को दर्शाती हैं। The secretion closely resembles mammalian. The secretion closely resembles mammalian adrenaline। इसका स्रावण जो है एड्रिनल मेडुला वाला वो स्तनधारियों के एड्रिनलिन से समानता दिखाता है। स्पेशल आर्टरीज फ्रॉम द अनपेयर्ड डोर्सल एरोटा सप्लाई ब्लड टू द गट, किडनीज एंड गोनेड्स। तो यहाँ से विशेष प्रकार की धमनियाँ अनपेयर्ड डोर्सल एरोटा से निकलती हैं और ये जो है आहार नाल को, वृक्क को और जंदों को रक्त देने का काम करती है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज एक्सेप्ट द efferent branchial and renal arteries are provided with valves at the point of origin। तो ज़्यादातर धमनियाँ जो हैं सिवाय की डिफरेंट ब्रैंकियल एंड रीनल जो वृक्कीय धमनियाँ हैं तो इनमें वाल्व पाया जाता है जहाँ पर वे शुरू होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ द वाल्व इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज वाल्व्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द मोस्ट ऑफ द आर्टरीज। तो ये कपाट जो हैं इनकी सहायता से धमनियों में रक्त के दाब को कम किया जाता है। द ब्लड फ्लो एंटीरियरली थ्रू द वेंट्रल एरोटा एंड बैकवर्डली थ्रू द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड डोर्सल एरोटा। तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ तो वेंट्रल एरोटा की सहायता से बहता है और पीछे की तरफ जो है पहले जोड़ीदार और फिर अयुग्मित जो है डोर्सल एरोटा की सहायता से जाता है। नेक्स्ट है इसमें वीनस सिस्टम यानी सिरीय तंत्र या सिरा तंत्र कंसिस्ट्स ऑफ ट्रू वेन्स एंड कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ वीनस साइनसेस। तो इसमें वास्तविक सिराएं पाई जाती हैं और एक जटिल नेटवर्क होता है वीनस साइनसेस का। द ब्लड फ्रॉम द tail region is carried by a large caudal vein. This vein divides anteriorly into two posterior cardinal veins just at the point of the entrance into the abdominal cavity। तो पूंछ से होकर के एक बड़ी कॉडल वेन निकलती है जो कि
इसके एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करने पर दो भागों में विभाजित हो जाती है आगे की तरफ, जिनको पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स कहते हैं। द कार्डिनल्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम किडनीज, gonads, myotomes and ultimately open to the heart by a single ductus cuveri on the right hand side। तो ये कार्डिनल जो हैं यह वृक्कों से, जंदों से और पेशियों से रक्त को इकट्ठा करती हैं और अंत में आकर के यह सिंगल डक्टस क्यूवियरी के द्वारा हृदय के राइट हैंड साइड में खुल जाती है। द लेफ्ट डक्टस क्यूवेरी इज एब्सेंट इन एडल्ट। तो जो लेफ्ट वाली है यह एडल्ट में एब्सेंट होती है। आल्दो बोथ आर एविडेंट इन द लार्वल स्टेज। यद्यपि ये लार्वल स्टेज में दोनों ही इसके प्रमाण मिले हैं। द ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज कन्वेड टू द हार्ट बाई ए पेयर ऑफ एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। तो जो है ब्लड शरीर के अग्रभाग से ब्लड को एक जोड़ी एंटीरियर कार्डिनल वेन्स के द्वारा हृदय तक लाया जाता है। बिसाइड्स दीज एंटीरियर कार्डिनल्स ए लार्ज मीडियन इंफीरियर जुगुलर वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द मस्कुलेचर ऑफ द बक्कल फनल एंड गिल पाउचेज। तो इन एंटीरियर कार्डिनल्स के अलावा एक बड़ी मध्य इंफीरियर जुगुलर वेन होती है जो कि ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द मस्कुलेचर ऑफ द बक्कल फनल एंड गिल पाउचेज, जो कि बक्कल फनल और गिल पाउचेज से लेकर के ब्लड को वापस लाती है। देयर इज नो रीनल पोर्टल वेन। तो यहाँ पर वृक्कीय सिरा तंत्र नहीं होता है, बट ए हिपेटिक पोर्टल वेन यानी कि एक यकृत निवायिका तंत्र जो है वो ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द गट एंटर्स इनटू द लीवर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्टल हार्ट जो है वो पाया जाता है। ए वेरी सिंपल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट which connects the hypothalamus with the pituitary. From the liver the blood is carried to the heart by hepatic veins। तो एक बिल्कुल ही सिंपल तरह का निवायिका तंत्र पाया जाता है जो कि हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के साथ में जोड़ता है। यकृत से रक्त को हृदय तक लाने का काम हिपेटिक वेन यकृत सिराओं के द्वारा किया जाता है। बिसाइड्स द वेन्स देयर आर स्पेशल नेटवर्क्स ऑफ वीनस साइनसेज स्पेशली इन द हेड रीजन। तो इसके अलावा जो है विशेष प्रकार का नेटवर्क होता है वीनस साइनसेज का, जो कि यहाँ सिरा पात्रों का, जो कि इसके हेड रीजन में होता है। द ब्रैंकियल साइनसेज कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स। इसके जो ब्रैंकियल या इसके फुफ्फुस भाग में पाए जाने वाले जो पात्र हैं, रक्त पात्र, उसमें 3 अनुदैर्ध्य चैनल्स या वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये है वेंट्रल ब्रैंकियल साइनस और वेंट्रल जुगुलर वेन साइनस। सेकंड है इंफीरियर ब्रैंकियल साइनस सिचुएटेड बिलो द गिल पाउचेज। थर्ड है सुपीरियर ब्रैंकियल साइनस लाइंग ओवर द गिल पाउचेज। ऑल दीज ब्रैंकियल साइनसेज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द गिल बार्स। तो ये सारी की सारी गिल बार्स में जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन। सेक्सेस आर सेपरेट। द गोनेड इज ए लार्ज अनपेयर्ड रिज ऑक्यूपाइंग ए मीडियन पोजिशन टू द मीजोनेफ्रोज। द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट टू सच गोनेडल रिज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म और ओवा। तो इसमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं और इसमें गोनेड जो है वो एक बड़ा अयुग्मित उभार होता है जो कि मीजोनेफ्रोज के बीच वाले भाग में स्थित होता है और इसमें आदिजनन कोशिकाएं जो हैं वो जनद उभार पर प्रवास करके आती हैं और यह स्पर्म और ओवा का निर्माण करती हैं। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ गोनेड टेक्स प्लेस क्वाइट लेट। तो इसका विभेदन जो है जनद का वो कुछ देरी से होता है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द एमोसीड लार्वा पजेजेस hermaphrodite gonads containing both oocytes and spermatocytes। इसके जो एमोसीड लार्वा है उसमें
हर्मेफ्रोडाइट गोनेड्स होते हैं जिसमें कि उभयलिंगी जनद होते हैं, जिसमें oocytes और स्पर्मेटोसाइट्स दोनों पाए जाते हैं। द गोनेड्स एक्सटेंड्स almost to the whole of the body cavity and lacks reproductive duct. The sex cells are discharged into the body cavity and leave the body by abdominal pores. सेक्स एज के द्वारा जो डिस्चार्ज किया जाता है वो इसकी देह गुहा में किया जाता है और यह एब्डोमिनल पोर्स के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। The pores are present in the wall of the urinogenital sinus which opens a few weeks before spawning. तो इसके मूत्र जनन जो सिरा है साइनस है उसमें छिद्र पाए जाते हैं जो कि स्पनिंग यानी अंडे देने से कुछ सप्ताह पहले खुलते हैं। The testes consist of many follicles containing male gametes which are liberated into the body cavity. The ovary is composed of eggs which are covered by a layer of follicular epithelium. The eggs, when ripe, are liberated into the body cavity. From the body cavity, both the eggs and sperms escape by way of abdominal pores. Fertilization is thus external. Next है इसका development. Eggs are telolacethal, means yolk is situated on one pole. Containing a considerable quantity of yolk, cleavage is holoblastic but unequal. तो विदलन जो है इसका पूर्णबंजी होता है लेकिन असमान होता है and results into formation of an upper tier of micromeres and lower hemisphere of macromeres. तो इस प्रकार से विदलन के फलस्वरूप इसमें ऊपरी भाग में तो माइक्रोमियर्स या लघु कोरक बनते हैं और नीचे वाले आधे भाग में बृहत कोरक या गुरु कोरक बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन अकर्स बाई इन्वेजिनेशन, अंतर्वलन के द्वारा इसमें गैस्ट्रुला भवन होता है एंड ब्लास्टोपोर टेक्स अप ए पोस्टीरियर डोर्सल पोजीशन एंड बिकम्स कन्वर्टेड इनटू एनस। तो ब्लास्टोपोर जो है वो एनस का फॉर्मेशन करता है यानी कि ड्यूटेरोस्टॉम है जंतु। द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज पिक्यूलियर इन लैम्प्रेस। इट डेवलप्स एज ए सॉलिड कॉर्ड और कील विच होलोज टू फॉर्म द ल्यूमन ऑफ द नर्व कॉर्ड। तो इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो विशिष्ट प्रकार का होता है जो कि एक ठोस छड़ के रूप में होता है या कील के रूप में होता है जो कि बाद में खोखला होकर के नर्व कॉर्ड की ल्यूमन या गुहा बनाता है। आफ्टर अबाउट 21 days ए यंग लार्वल फॉर्म हैचेज आउट एज द अमोसीड लार्वा। तो करीबन 21 दिनों के बाद में एक लार्वल स्टेज स्फोटन के द्वारा बाहर निकलती है जिसको एमोसीड लार्वा कहते हैं। तो कल हम एमोसीड लार्वा के बारे में पढ़ेंगे और इसके नर्वस सिस्टम के बारे में अभी बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में उसके नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।